आज की जो सरकार जो है, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन वेस्ट हुई है, जहाँ जो काजरा की जमीन है, ये अंधा कानून ला करके उन गरीबों को तंग करना चाहती है, उनके मकान गिराना चाहती है, जमीनें लेना चाहती है। हमारा आज का जो ये प्रोटेस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि आपने बड़ी शांति के साथ ये प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया आपने, और हमने ये सारी बातें मेमोरेंडम में लिख के दी हैं कि हम इस कानून को नहीं मानते, कानून को वापस लिया जाए। और डीसी साहब ने हमको अश्योर किया है, मैंने कहा हमने सबकी बिहार पर ये कहा है, जो लीडर यहाँ आए हुए हैं और जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कहा कि इसका आप एलजी साहब को बोल दीजिए कि इस कानून को वापस लिया जाए। और मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस अच्छे ढंग से आप लोग आए और 4-5 किलोमीटर चल करके आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, आज़ाद साहब के नाम को रोशन किया, आपने गरीबों के नाम को रोशन किया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और इंशाअल्लाह भगवान करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल एलजी साहब की आंखें खुलेंगी, ये कानून वापस होगा और गरीबों के साथ इंसाफ होगा। देखिए, हमारे कायद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला थे, उनका एक ख्वाब था कि गरीब तबका जो है उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, वो घर बनाने चाहिए। अब रोशनी स्कीम जो है हमने इम्प्लीमेंट की, उसमें हमने जो आगे मज़ीद जो है पीरियड जो है उसको कम किया, और आज़ाद साहब का यही ख्वाब था कि गरीब लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और उसमें हम ये नहीं कहते कि कुछ चाहे उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे क्लर्क हों, चाहे कोई भी हो, अगर उनसे कोई गुस्ताखी हुई, गलती हुई होगी, उसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों पे लाठी बरसाएंगे। आप जम्मू में इतना बड़ा वेव मॉल है, पहले बिल्डोज़र उस पर चलाइए। डॉक्टर निर्मल सिंह जो बीजेपी के मंत्री रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने आर्मी की ज़मीन पे अपना घर बनाया है, दूसरा डोजर उस पर चलाइए। कविंदर गुप्ता जी भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने इतनी ज़मीन हड़पी है, तीसरा डोजर उनके घर पे चलाइए। तो ये गरीब जो पहाड़ों पे रहने वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? इस बर्फ़ में, इस ठंड में कहाँ जाएंगे? क्या अमेरिका आपने कोई बंदोबस्त किया है इनका? अगर अमेरिका में बंदोबस्त किया है तो इनको जहाज़ भेजिए और यहाँ से वहाँ भिजवा दीजिए। आपने इनको रेफ्यूजी बना दिए अपनी स्टेट में, ना आपने नौकरियां दी, ना रोजगार दिया, ना आपने अब जमीनें जो इनके पास थी, जो घर थे, कुछ कोठे बनाए इन्होंने, उस पे रहते हैं। पहाड़ों पे आप देखिए कहाँ बसने वाले लोग हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब की पूरी पार्टी, पूरी टीम इनके साथ है। हम सड़कों पे उतरे हैं, इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हर कोने में जाएंगे जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लेती सरकार। और जो जुल्म जम्मू कश्मीर की हुकूमत कर रही है गरीब तबके पे, और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको जो है क्लीन चिट दी है इन्होंने, लेकिन हम चाहते हैं कार्रवाई हो, सब पे हो। अगर आप एक नज़र से गरीब को देखेंगे, दूसरी नज़र अमीर को देखेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद जो जुल्म जम्मू कश्मीर की आवाम सह रही है, जिस मुसीबत में इस हुकूमत ने डाला है, उस मुसीबत से सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब उनको बाहर निकाल सकते हैं।